सुप्रभात बच्चों। आज हम वसंत भाग 2 के पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर को पढ़ेंगे। इस पाठ के जो लेखक हैं वो यतीश कुमार अग्रवाल जी हैं और इन्होंने इस पाठ में बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से रक्त की महत्ता को स्पष्ट किया है। तो चलिए इस पाठ में हम रक्त के महत्व के बारे में और रक्त के गुणों के बारे में जानेंगे। पाठ को शुरू करते हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया, डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। तो अनिल और दिव्या भाई बहन हैं और दिव्या को कुछ थकावट जैसा महसूस हो रहा था, कुछ अपने आप को बीमार समझ रही थी। तो उसे उसका भाई अनिल हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ डॉक्टर उसको देखता है तो बोलता है कि इसे रक्त की कमी हो गई है। रक्त की कमी होने पर जो बीमारी होती है उसे एनीमिया का नाम दिया गया है। तो डॉक्टर ने उन्हें उनका जो खून था उसकी जांच के लिए कमरे में भेजा और वहाँ पर उनकी उंगली से रक्त की कुछ बूंद लेकर एक शीशी में रख लिया और स्लाइड पर लगा दिया। और फिर अनिल से कहा कि कल आना, तुम इस रक्त की जांच का रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है, चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? तो डॉक्टर दीदी ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? अनिल ने पूछा। तो अगले दिन अनिल दिव्या के रक्त की जांच का रिपोर्ट लेने अस्पताल जाता है। तो वहाँ जाकर के वह जो डॉक्टर दीदी थी उनके पास बैठ जाता है। तो वहाँ देखता है कि वह एक सूक्ष्मदर्शी द्वारा स्लाइड पर रक्त का जांच कर रही हैं। और फिर उन्होंने अपना जांच करने के उपरांत साबुन से हाथ धोया और अनिल से बताया कि दिव्या को एनीमिया है, घबराने की बात नहीं है, कुछ दिन दवा खाने के बाद ठीक हो जाएगी। तो अनिल के मन में जिज्ञासा हुआ। उसने पूछा कि ये एनीमिया क्या होता है? तो डॉक्टर दीदी ने बताया कि यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। डॉक्टर दीदी ने कहा फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखिए तो यह भानुमति की पिटारी से कम नहीं है। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं यह है लाल रक्त कण। तो डॉक्टर दीदी ने अनिल से कहा कि अगर तुम्हें रक्त के बारे में तुम्हें एनीमिया के बारे में जानना है तो उसके पहले रक्त के विषय में जानना होगा। रक्त के
बारे में जानोगे तब तुम्हें एनीमिया पता चलेगा कि एनीमिया होता क्या है। तो उन्होंने कहा कि शरीर में जो लाल रक्त है वह किसी भानुमति की पिटारिया से कम नहीं है, अर्थात अपने आप में बहुत ही अपार खजाना है। ऐसा पिटारा है जिसमें कि बहुत कुछ है। तो अगर हम देखें तो रक्त के दो भाग होते हैं, एक प्लाज्मा जो कि तरल होता है और दूसरा वह होता है जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, जिसमें लाल रक्तकण और सफ़ेद रक्तकण होते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका कोई कण रंग नहीं होता, इन्हें बिम्बाणु कहते हैं। अब अनिल को दीदी ने सूक्ष्मदर्शी से दिखाया, कहा ये जो तुम्हें कण दिखाई दे रहा है लाल रक्तकण है। स्लाइड देखकर मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, सूक्ष्म और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। 4 महीने के अंतर होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज कुछ कल कुछ उससे अगले दिन। तो अनिल ने देखा तो उसे उस सूक्ष्मदर्शी के द्वारा रक्त में बहुत सारे कण दिखाई दिए। तो उसे लगा कि एक बूंद में इतने सारे कण, और उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि जो रक्त के लाल कण हैं वे बालूशाही की तरह दिख रहे थे। बालूशाही एक तरह का मिठाई होता है और वो गोल होता है, बीच में गहरा होता है और किनारे किनारे भी दबा हुआ होता है। तो वह दीदी से बोला कि भाई दीदी, ये तो बालूशाही की तरह की बनावट है और एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में है। तो दीदी ने बताया कि अगर 1 मिलीलीटर रक्त लें तो हमें उसमें 40 से 55 लाख तक कण, लाल रक्त कण मिल सकते हैं। और शरीर में जो ऑक्सीजन पहुंचता है वह इन्हीं कणों के द्वारा ही पहुंचता है। और इनका जो जीवन काल होता है 4 महीने का होता है और इसके बाद ये धीरे धीरे नष्ट होते रहते हैं और नए बनते रहते हैं। तो अनिल ने डॉक्टर दीदी से पूछा, तब तो कुछ ही महीनों में ख़त्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग में, मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त, ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। तो डॉक्टर जो दीदी थी वो अनिल की बात को सुनकर मुस्कुरा उठी, बोली कि नहीं, ये खत्म नहीं होते हैं। एक तरफ ये कण नष्ट होते रहते हैं, दूसरी तरफ बनते रहते हैं। हड्डियों के बीच में जो मज्जा होती है वहाँ पर रक्त को बनाने का कारखाना होता है और उनके लिए कच्चे माल काम करता है, आयरन, प्रोटीन और विटामिन, और ये सब हमें मिलते हैं दूध, गोश्त, हरी सब्जी, फल, इन सब चीज़ों से हमें पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से होता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं।
अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी पिए। और हाँ, अनिल एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। तो अनिल ने डॉक्टर दी से बात किया तो उन्होंने कहा कि जब मनुष्य के शरीर में, डॉक्टर दी ने समझाया अनिल को कि जब मनुष्य के शरीर में इन प्रोटीन, विटामिन आदि का जो संतुलन है वह बिगड़ता है, आयरन लौह तत्व का, तो हमारे शरीर में जो कारखाना है वह पर्याप्त मात्रा में रक्त नहीं बना पाता, जिसके कारण एनीमिया हो जाता है। तो उसके मन में जिज्ञासा उठा कि क्या यही एक कारण है जिसके कारण एनीमिया होता है, तो क्या हम संतुलित भोजन करके इस एनीमिया से बच सकते हैं। तो दीदी ने कहा कि एनीमिया होने के और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन अगर हम पर्याप्त मात्रा में संतुलित भोजन लें तो इस बीमारी से बच सकते हैं। लेकिन इस बीमारी का जो सबसे बड़ा कारण है वह है पौष्टिक आहार की कमी। एक और कारण उन्होंने बताया कि पेट में कीड़ों का हो जाना, और ये जो कीड़े होते हैं दूषित खाद्य पदार्थ और जल के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो इनसे बचने के लिए सफाई ही सबसे बड़ा। अगर हम खाना खाने जा रहे हैं, खाने से पहले हाथ धो लें और पानी को साफ पानी ही पिए, क्योंकि अब जैसे बरसात का समय चल रहा है तो इस समय पानी उतना स्वच्छ नहीं रहता है, तो इन कीड़ों का शरीर में पहुंचना आसान होता है। तो ऐसे में पानी को उबाल कर पीना चाहिए। और उन्होंने बताया कि इसमें के ऐसे कीड़े होते हैं जो सतह पर अंडे देते हैं, और उन अंडों में से जो लार्वे निकलते हैं वे हमारे शरीर के त्वचा से जुड़कर हमारे आंतों में पहुंच जाते हैं और वहीं अपना घर बना लेते हैं, हमारे शरीर को वहीं से समस्या खड़ा करते हैं, हानि पहुंचाते रहते हैं। और हमें शौचालय के लिए शौचीले शौचालय का प्रयोग करना चाहिए, इधर उधर नहीं जाना चाहिए और नंगे पैर भी नहीं घूमना चाहिए।